और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। तो वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा, 13 नवंबर और 20 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे और चुनावी नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में एक ही दिन चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में एक चरण में 23 नवंबर को जो वोट डाले जाएंगे उसकी मतगणना होगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ 13 नवंबर को राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को वायनाड में भी वोटिंग होगी। राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा और इसके नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को ही घोषित किए जाएंगे। 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हमसे थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड, जहां पर दोनों ही राज्यों में तकरीबन 12 करोड़ मतदाता हैं, 369 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इनके साथ साथ 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था, मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा था। हमारे सहयोगी आलोक पांडे उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर। और विलास अठावले हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विलास, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, किस तरीके के मुद्दों के इर्द गिर्द आपको लगता है कि महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव रहने जा रहा है? देखिए, 2 चीजें तो साफ है कि मराठा आरक्षण जो लोकसभा में मुद्दा उठा था उसके ऊपर चुनाव होगा। लेकिन अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तुरंत नरेश मस्के जो सांसद है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के, उनका एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि एकनाथ शिंदे महायुति के चेहरा रहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा। तो ये चुनाव महायुति किसके बल के ऊपर लड़ेगी या सामने जाएगी? देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये 2 चेहरे महायुति के पास है। तीसरा चेहरा होगा अजित पवार का, महाविकास आघाड़ी के पास। लेकिन विलास, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। कुछ वक्त पहले न्यूज नेशन नेटवर्क ने महाराष्ट्र में एक कॉन्क्लेव की थी, जिसमें आप ही के साथ महाराष्ट्र के एक मंत्री थे, बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद चेहरा तय होगा। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं। अब नरेश मस्के ये कह रहे हैं कि मैं उस पार्टी का नेता हूं तो मेरी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मेरे पार्टी का नेता है वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये मुख्यमंत्री पद की ओर जो है वो तो सेकंड नंबर पे आएगी। लेकिन किसी भी हाल में लोकसभा को छोड़कर जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार के परिणाम आए थे, उसको देखा जाए तो महायुति को ये चुनाव बहुत ही अहम है। ये महायुति को ही अहम नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी के सारे नेता, 3 जो बड़े नेता यानी उद्धव ठाकरे और अजित पवार के लिए बहुत अहम है। अजित पवार बिल्कुल विलास, तो जिस तरीके के महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसके बाद महायुति के लिए ये वाला विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से किन मुद्दों पर वोटिंग होती है।